जय गीता भागवत। सूत ने सोनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब तक राजा परीक्षित ने शासन किया तब तक उनकी न्याय नीति एवं धर्म परायणता के कारण कलयुग ने उनके राज्य में प्रवेश नहीं किया। राजा परीक्षित रथ पर आरूढ़ होकर प्रजा की देखभाल करने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण करते तथा एक छत्र राज्य करते थे। उन्होंने कलयुग की कोई चिंता न करके उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने हम लोगों पर अत्यंत कृपा करके यह अमृत रूपी कथा रस पिलाया है। आपका सत्संग प्राप्त कर हम लोगों का जीवन भी धन्य हो गया है। यदि आप यह कहें कि तुम लोग ऋषि मुनि हो, इसीलिए तुम्हारा जन्म वैसे ही सुधर जाएगा, तो इस संबंध में आप यह निश्चय जानिए कि जो सुख सत्संग से प्राप्त होता है वह स्वर्ग तथा वैकुंठ में भी कभी नहीं मिलता है। अब आप कृपा कर हमें वह कथा सुनाइए जिस प्रकार कि राजा परीक्षित ने अपने शरीर का परित्याग किया था। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ तब एक दिन उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना है, परंतु वन में जाकर शिकार खेलना राजाओं का धर्म है, क्योंकि शिकार करने के बहाने वह अनेक देशों का भ्रमण कर लेता है। दूसरी बात यह है कि जो हिरण बूढ़ा हो गया हो उसे शिकार में अवश्य मारना चाहिए। राजा लोग सदैव से ऐसा ही करते आए हैं, अतः हमें भी शिकार खेलने के लिए वन में अवश्य जाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से जीवों को मारा। मध्याह्न के समय जब उन्होंने